प्रदेश में गंगा के हाल बेहाल हो चुके हैं। गंगा इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि इसका पानी अब आचमन योग्य ही नहीं बचा है। अगर हम गंगा नदी की बात काशी में करें तो अब इस पर एनजीटी ने सवाल खड़े किए हैं। असी और वरुणा की दुर्दशा से जुड़ी 2 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए एनजीटी ने वाराणसी डीएम से पूछा कि क्या आप गंगा का जल पी सकते हैं? अगर नहीं पी सकते हैं तो फिर आप बोर्ड क्यों नहीं लगा देते कि गंगा का पानी नहाने और पीने योग्य नहीं है। इसके बाद गंगा वैज्ञानिक प्रोफेसर बीडी त्रिपाठी ने जर्नलिस्ट कैफे से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि गंगा उस स्थान पर सबसे ज्यादा प्रदूषित है जहां पर नाले का पानी गिर रहा है। नाले के पानी गिरने के आसपास 100 मीटर के दायरे में गंगा ज्यादा गंदी है। लोगों को इस भ्रांति से बाहर निकलना होगा कि पूरी गंगा गंदा है। आज भी गंगा के बीच का पानी लिया जाए तो वह प्रदूषित नहीं है। गंगा प्रदूषित नियंत्रण की विशेष आवश्यकताएं हैं। ऐसा नहीं है कि एक जगह पानी प्रदूषित हो रहा है तो दूसरी जगह नहीं हो रहा है। इस पर जर्नलिस्ट कैफे के एक सवाल कि क्या गंगा साफ हुई है तो उन्होंने बताया कि एक वैज्ञानिक के तौर पर मेरा मानना है कि गंगा में गंदगी बहुत हद तक कम हुई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति या मान ले कि हमने गंगा साफ कर लिया है और 10 साल बाद भी ऐसी स्थिति रहेगी तो ऐसा नहीं है कि गंगा की सफाई के लिए एक सतत प्रयास करने की आवश्यकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि या कहा जा सकता है कि पहले से अब गंगा साफ हुई है। जानिए उनसे खास बातचीत के प्रमुख अंश। सर, गंगा की सफाई को लेकर कुंभ से पहले एक बड़ा सवाल उठ रहा है क्योंकि एनजीटी ने एक सवाल किया है वाराणसी के डीएम से कि आचमन योग्य पानी है या नहीं है। जिलाधिकारी ने इसको कोई जवाब नहीं दे पाया। क्या लगता है आपको कि वाकई आचमन लायक जल है या नहीं है? देखिए, आश्चर्य की बात है कि वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस तरह के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाई एनजीटी को। हमारा अपना मानना है कि गंगा का पानी उसी एरिया में प्रदूषित है जहां पर कि आज भी नाली पैक नहीं हुए हैं। तो जहां नाला गंगा में गिर रहा है उसे 100 मीटर का क्षेत्र जो है आज भी प्रदूषित है। अदरवाइज इस भ्रांति से लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा कि पूरी गंगा प्रदूषित है और बीच का पानी आप ले लीजिए, उसमें कोई प्रदूषण नहीं है। उस पार का भी पानी जब आप लेंगे वहां भी प्रदूषण नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लेकिन प्रदूषण नियंत्रण की गंभीर आवश्यकताएं तो है ही हैं। ऐसा नहीं कि एक जगह पानी प्रदूषित हो रहा है तो दूसरे जगह नहीं हो रहा तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये सत्यता ये है कि वही क्षेत्र प्रदूषित है जहां पर कि सीवेज गिरने का कैसे नहीं हो पाए। सर, अब कुछ राजनीतिक दलों ने सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि अरबों रुपए गंगा जी के नाम पर बहा दिए गए लेकिन गंगा की यथास्थिति बनी हुई है। क्या लग रहा है कि वाकई देखिए पहले की अपेक्षा साफ हुई है या यथास्थिति तो नहीं बनी हुई है, क्योंकि एज ए साइंटिस्ट हमारा मानना है अपना कि बहुत काम हुआ है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ये सोच ले कि आज हमने प्रदूषण रोक दिया और कल बस आराम से बैठ जाए और 10 बरस बाद भी यही स्थिति रहेगी, ऐसा नहीं है। गंगा की सफाई एक सतत प्रयास करने की आवश्यकता है। जैसे आप अपने घर की सफाई करते हैं, एक हफ्ता छोड़ दीजिए तो आप देखेंगे कि फिर से घर में कूड़े आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में गंगा जहां करोड़ों लोग निरंतर उसके संपर्क में हैं, अपने नहाने के लिए, पानी पीने के लिए और कार्यों सिंचाई के लिए, सारी चीजों के लिए उसका जो है दोहन कर रहे हैं गंगा का, तो सतत प्रयत्नशील हमको होना पड़ेगा। इसीलिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को मैंने कहा था कि जो आपकी योजनाएं होना चाहिए वो रोजगार परक योजनाओं को इम्प्लीमेंट जब आप करेंगे, युवाओं को उसमें इन्वॉल्व करेंगे, तभी वो कंटिन्यूअसली गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने का सतत प्रयास करते रहेंगे। अदरवाइज सरकार के या किसी के बस का नहीं है कि जितने लोगों की आवश्यकता है उतने लोगों को तनख्वाह दे करके नौकरी पर रख सके।
इसलिए हमारी योजनाएं यदि रोजगार परक होती हैं तो हम इस समस्या का समाधान कर सकते सर बात की जाए तो 2016-17 से पहले जो गंगा की स्थिति थी जी। और अभी की जो स्थिति है, क्या कुछ सुधार हुआ है? पहले से काफी सुधार हुआ है। मैंने कहा ना कि पहले से काफी सुधार हुआ है, लेकिन वही क्षेत्र प्रदूषित है, बार बार मैं कहना चाहूंगा, जहां आज भी नाली तय नहीं हुए हैं। अब आप बताइए हमको कि अभी आपने देखा छठ का पूजा था, कई लाख लोग गंगा में नहाए हैं, उन्होंने स्नान करने के साथ साथ कुछ पानी का भी आचमन किया है। आपकी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया लगातार लगी हुई है। क्या ऐसी कोई रिपोर्टिंग आप लोगों के सामने आई कि इतने लोग गंगा का पानी पी के मर गए या बीमार हो गए? ऐसा कुछ आया है? इसलिए इन भ्रांतियों से जो लोग इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं कि पूरी गंगा प्रदूषित हो गई है, पानी पीने लायक नहीं, जहरीला हो गया है, एज ए साइंटिस्ट हमारा चैलेंज है कि इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है, क्योंकि जो गंगा के आस्थावान लोग हैं उनके आस्था के साथ भी इस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है कि पूरी की पूरी गंगा जहरीली हो गई। कोई कह रहा सेप्टिक हो गया, कोई कुछ कह रहा, ऐसा नहीं है। सर नीति के टूटने के बाद कुंभ में आने वाले लोग काफी घबराए थे, करोड़ों के लोग कुंभ में आएंगे, तो क्या लग रहा है देखिए, उनको घबराना चाहिए? हमको लग रहा है कि जिलाधिकारी महोदय पूरा आंकड़ों के साथ तैयारी करके नहीं गए होंगे। यदि गए होते तो शायद इस तरह का भी जवाब वो दे पाते कि पूरी की पूरी गंगा प्रदूषित नहीं है, और आप लोगों से भी हमारा अनुरोध है कि इस तरह का भ्रामक प्रचार यदि कोई कहता भी है तो करोड़ों लोगों की आस्था के साथ झूठा प्रचार नहीं होना चाहिए कि वो गंगा नहाना बंद कर दें, पानी पीना बंद कर दें। आखिरी सवाल, 13 दिसंबर को दोबारा इस मामले पर सुनवाई होगी, जी, तो क्या एज ए वैज्ञानिक आप जिलाधिकारी महोदय से कुछ बात करके आंकड़ों को कुछ देंगे? अब देखिए ऐसा है कि सलाह जब भी ली जाती है तो हम लोग को सलाह देते ही रहे हैं, क्योंकि सलाह ही देना अपने हाथ में है, इम्प्लीमेंटेशन तो हमारे हाथ में है नहीं। तो यदि कभी किसी को भी हम लोग की आवश्यकता होगी तो हम लोग जो सही आंकड़े हैं, सही सलाह है, उसको दिया जाएगा।